तो हम आज इमेज के बारे में देखेंगे कि ये इमेज या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल को वास्तविक कहते हैं, वर्चुअल को आभासी भी कहते हैं। अब अगर जो भी इमेज रियल होगा तो वो हमेशा इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा, और जो वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधा होगा। ये हम पिछले वाले में भी आपको बता चुके थे। ये आपको याद रखना है, जो भी इमेज आपको सीधे दिखेगी वो वर्चुअल होगी, और जो भी आपको उल्टी दिखेगी वो रियल होगी। अब रियल और वर्चुअल में हम अंतर कैसे पता करेंगे कि रियल क्या है और वर्चुअल क्या है? इसको जानने के लिए हम वही समतल दर्पण वाला फिर से इमेज बनाते हैं। माना ये है आपका समतल दर्पण, और फिर से समतल दर्पण के लिए हमने इसका साइड ये बना दिया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे की ओर हो गया, इसलिए प्लेन मिरर हो गया। अब माना इस पे कोई, यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा था, ये इस ऑब्जेक्ट का हेड हो गया, और इस हेड से कोई रेज निकल रही है जो इस पे टकरा रही है। टकराने के बाद हमने कहा था कि ये सीधे जाके जा रही है, सीधे जाके टकरा रही है, तो ये वापस इसी रास्ते से वापस आ जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। एक तो हमने ये देखा था। फिर हमने दूसरा देखा था कि जब इसका किसी P पॉइंट से टकराया, कैसे, किसी नीचे वाले पॉइंट से टकराया, तो टकराने के बाद इस पे हम एक नॉर्मल बना देंगे, और नॉर्मल बनाने के बाद हम देखेंगे कि जितने एंगल से वो ऊपर से टकराया था उतने ही एंगल से ये मुड़ के बाहर निकल गया, और इस एंगल को हमने, जो ये ऊपर की साइड था, ये नॉर्मल और आई के बीच में जो कौन एंगल था, इसको हमने एंगल आई कहा था, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में जो एंगल था, इसको हमने एंगल आर कहा था। तो अगर हम देखें टकराने के बाद जो दोनों रेज हैं, एक ये ऊपर वाली रेज जो आप देख पा रहे हैं, ये अगर हम इसको आगे बढ़ाते जाएं तो ये ऐसे जाएगी सीधे सीधे आगे, और जो ये नीचे वाली रेज है, दूसरी जो रे है टकराने के बाद, ये भी सीधे सीधे नीचे जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम चाहे इनको कितना भी इन्फिनिटी तक आगे बढ़ाते जाएं या इनफाइनाइट तक इसको आगे बढ़ाते जाएं, तो ये एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनसे बनने वाला जो इमेज होगा वो वास्तव में देखो कहीं मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हम इस इमेज को बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो रेखाएं हैं पीछे की ओर, इसको हमने कहा था कि डॉट डॉट से दिखाइए, ऐसे हमने एक दिखाई, और सेम इसी तरह से हमने दूसरे वाली को भी पीछे ऐसे मिला दिया था। तो ये यहाँ पे टकरा रही थी आपस में, और यहाँ पे इनका जो है इमेज बन रहा था। फिर से रेड पेन का यूज कर लेते हैं, ये इसका हेड और ये इसका नीचे टेल हो गया। तो हमने ये देखा था। तो देखिए ये पीछे की साइड जरूर मिल रही है, लेकिन क्या ये रेज रियल में टकराने के बाद रियल में आपस में मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी ये आपस में। इसका मतलब है अगर ये रियल में आपस में नहीं टकरा पा रही हैं तो इनसे जो इमेज बनेगी वो रियल नहीं होगी। अगर टकराएंगी तो रियल इमेज होगा, सच में अगर टकरा रही हैं तो रियल इमेज होगा। और अगर देखिए ये सच में नहीं टकरा रही है, ये पीछे की ओर हमने मान लिया है, ये हमने इमेजिन किया है, तो ये सच में नहीं टकरा रही हैं, बल्कि हमें महसूस हो रहा है ये पीछे की ओर टकरा रही हैं, तो इसको हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था वर्चुअल। अब वर्चुअल हमेशा मिरर से पीछे की ओर बनेगा, इस साइड बनेगा। इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। जबकि मिरर से आगे यानी ऑब्जेक्ट की साइड, इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो वास्तव में रियल में आपस में वो रेस टकराएंगी, और जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, और साथ में अगर वो रियल होगा तो वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। बस फिलहाल आपको ये याद रखना। अब हम मानेंगे मिरर के बारे में, यानी दर्पण के बारे में। दर्पण जो है,
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। प्लेन यानी समतल, स्फेरिकल यानी जो गोले के रूप में रहता है। अब जो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण और कॉनकेव कहते हैं अवतल दर्पण। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। थोड़ा अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो इसके अगर कुछ देखें तो इस प्लेन मिरर में क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ प्लेन हो। जिस भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जिस सरफेस से लाइट टकरा के वापस जाएगी अगर वो प्लेन होगा तो ऐसे मिरर को हम ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आगे भी देखा था कि ये हमने अगर ऐसे बनाया है और इसके पीछे हम चांदी या सिल्वर या पारे का यूज कर लेते हैं, जो पीछे हम दिख रहे हैं, या आपने जो अपने घरों में दर्पण देखा होगा उसके पीछे देखा होगा तो या तो Ag यानी सिल्वर, Hg यानी या तो पारे की या सिल्वर की कोटिंग लगी रहती है। और अब इसका आगे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये आगे वाला हिस्सा ये इसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी इससे टकरा के लाइट वापस जाएगी और हम देख पा रहे हैं ये प्लेन है, इसीलिए ऐसे मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा, ये हम पिछले वीडियो में जान चुके थे। और उसके अलावा जो साइज था वो साइज सेम होगा और इसका जो साइज होगा वो सेम ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, यानी जब आप अपने आपको प्लेन मिरर में देखते हैं तो उतना ही साइज आपको अपना दिखता है। और जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाता है और जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखता है। ये हम सभी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं।